रमज़ानुल मुबारक का चांद आज सभी देख रहे हैं। कल मौसम अवरालूद था और चांद को लेकर 10:30 बजे तक कोई फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान की रुयत हिलाल कमेटी को कहीं चांद नजर आया, उन्होंने ऐलान किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर में तजाद शुरू हो गया। आज चांद जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है और चांद दिख रहा है और यूं लग रहा है कि चांद ये कह रहा है कि मैं ही आ जाता हूं बाहर ताकि तमाम लोग मुझे देख लें और इत्मीनान कर लें इस बात का कि रमज़ानुल मुबारक के मुतबर्रक महीने की शुरुआत हो चुकी है। अब इसमें मुफ्तियाने किराम जिन्होंने आज पहला रोज़ा रखा है उनके मुताबिक ये चांद का दूसरा दिन है और जो मुफ्तियाने किराम ये कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की शुरुआत कल से होगी, उनके लिए ये आज नया चांद है जो आज ही निकला है। और इससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि कल से जम्मू कश्मीर में तमाम ज़िलों में रमज़ानुल मुबारक की शुरुआत होगी। हालांकि ये काम उन माहिर फल्कियात जिन्हें हम कहते हैं, ये उनका काम है, वो ये बताएं, जिस एस्ट्रोनॉमी के जानकार हमें ये बताएं कि जितना चांद हमको आज नज़र आ रहा है, क्या ये एक दिन पुराना चांद है, ये 2 दिन पुराना चांद है, ये जाहिर सी बात है ये माहिर फल्कियात को बताना है। लेकिन जब साइंटिफिकली आप इन तमाम चीज़ों को देखते हैं, चांद कितना आपको दिखाई देता है, चांद कितना आपको दिखाई नहीं देता है, ये इस बात पर बिल्कुल भी मरकूज नहीं कि चांद आज पैदा हो गया या चांद कल पैदा हो गया। ये आप देख सकते हैं कि जितना आपको चांद इस समय नज़र आ रहा है, इससे सिर्फ ये है कि आपको खुद तय करना है और अपने मुफ्तियाने किराम से पूछना है कि ये 2 दिन पुराना चांद है या ये 1 दिन पुराना चांद है। उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि चांद 1 दिन पुराना है या चांद 2 दिन पुराना है। और आज जो रमज़ानुल मुबारक की शुरुआत हुई है, क्या आज शुरुआत हुई है रमज़ानुल मुबारक की, या रमज़ानुल मुबारक की शुरुआत कल हुई थी और आज रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है, यानी कल पहली तरावी जो पढ़ी गई वो बिल्कुल सही पढ़ी गई। तो ये जाहिर सी बात है, माहिर काम तो माहिर फल्कियात का था, लेकिन मामला जम्मू कश्मीर को लेकर ये है कि यहाँ पर तजाद हुआ और तजाद इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान की रुयत हिलाल कमेटी ने रात के वक्त में इसका ऐलान किया और उनके ऐलान करने के बाद जम्मू कश्मीर में रात को 11:30 के बाद तरावियाँ पढ़ी गई और तरावियाँ पढ़ने के बाद आज पहला रमज़ान का रोज़ा रखा गया। तो उसके बाद आज भी आपने दिन में देखा होगा जिन जिन मुफ्तियाने किराम से हमारी बात हुई, तो उन मुफ्तियाने किराम ने यही कहा कि जम्मू कश्मीर की अपनी एक रुयत हिलाल कमेटी होनी चाहिए और उस रुयत हिलाल कमेटी के ऊपर गंभीरता के साथ सोच विचार करते हुए वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने यह तय किया है कि जम्मू कश्मीर की अपनी रुयत हिलाल कमेटी होगी। और उस रुयत हिलाल कमेटी को लेकर उन्होंने ये कहा है कि अलग अलग ज़िलों की कमेटियां बनाई जाएंगी और उन ज़िलों की कमेटियों के बाद एक जो प्रोविंशियल लेवल की कमेटी होगी, प्रोविंशियल लेवल की कमेटी का मतलब कि जम्मू प्रोविंस की एक कमेटी होगी, कश्मीर प्रोविंस की एक कमेटी होगी, जो दो कैपिटल सिटीज़ हैं, उन दोनों कैपिटल सिटीज़ में उन दोनों के दफातर रहेंगे और इन रुयत हिलाल कमेटियों का मकसद सिर्फ यही होगा कि ये तय करेंगी कि रमज़ान का रोज़ा कब रखा जाएगा और रमज़ान का रोज़े के साथ साथ में ये भी वो तय करेंगी कि ईद किस दिन मनाई जाएगी। तो जहाँ तक रमज़ानुल मुबारक का ताल्लुक़ है, आज जिन लोगों ने पहला रोज़ा रखा उन लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और जो लोग कल से रमज़ानुल मुबारक की शुरुआत करने वाले हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। ये भी मैं आपको बताऊं कि चांद जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है और ये लगभग 3,84,400 किलोमीटर के फासले पर चांद ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है। और ये भी इसको कहा गया है कि अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर साइंस के तौर पे देखा जाए तो साइंस के तौर पर तो कहानी बिल्कुल अलग है, लेकिन जहाँ तक इस चांद की कंट्रोवर्सी को लेकर चांद की कंट्रोवर्सी का ताल्लुक़ है, तो मैंने आपको बताया कि चांद की कंट्रोवर्सी कोई नया मसला नहीं है, बड़ा पुराना मसला है। रुयत हिलाल कमेटी जो
जो रुयत हिलाल कमेटी इसको लेकर फैसले करती है, उस रुयत हिलाल कमेटी की तारीख़ पर अगर जाया जाए तो ये आज से नहीं है, बल्कि इस्लामी तारीख़ में 13वीं सदी के जो अरबी स्कॉलर थे उस वक्त से लेकर आज तक इसमें हमेशा तजाद रहा है। इमाम शाफ़ई हो, इमाम हम्बल हो, इन 8वीं 9वीं सदी की बात की जाए, उन्होंने भी अलग अलग इस पर अपने ख्यालात रखे। इमाम शाफ़ई का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो अर्थमेटिक की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस की बात करते हैं, लेकिन इमाम हम्बल की जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि चाँद का दिखना, आँखों से दिखना, चाँद का फिज़िकली दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद लेकिन इमाम हम्बल का ये कहना है कि दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी इस्लामी मुल्क में, किसी भी मुल्क में अगर चाँद नज़र आता है तो उसके फ़ौरन बाद जो है रमज़ान मुबारक की शुरुआत हो जानी चाहिए। किसी एक मखसूस इलाके में, किसी एक मखसूस जगह पर नज़र आए तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इमाम इब्न तैमिया की अगर हम बात करें तो वो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के जहाँ तक ताल्लुक़ है उन्हें जो है वो रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, अब पाकिस्तान की बात अगर की जाए तो पाकिस्तान की रुयत हिलाल कमेटी, उस रुयत हिलाल कमेटी की अगर तारीख़ की बात की जाए तो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन 1948 में बना। 1948 में बनने के बाद 1958 में पहली बार इस रुयत हिलाल कमेटी को पाकिस्तान में झटका लगा, जब पेशावर के लोगों ने ईद उल फित्र बाकी मुल्क के मुकाबले में एक दिन पहले जो है ईद उल फित्र मनाई। उसकी ये पहली कंट्रोवर्सी थी। उस कंट्रोवर्सी के बाद 1960 में कराची ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत जो कह रही है हम उसको नहीं मानते, और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, कराची ने लगभग 7 सालों में 3 बार जो है चांद को लेकर उनकी तकरार जो है मरकज़ी सरकार के साथ हुई, और नतीजा ये निकला कि वो एक दिन पहले या एक दिन बाद में ईद मनाते। 17 मार्च 1961 को उसके बाद एक ऑफिशियल मैकेनिज़्म अयूब खान का जो मिलिट्री हुकूमत जब उसकी पाकिस्तान में आई, उन्होंने ईद उल फित्र की अनाउंसमेंट की, और उसके बाद रात के वक्त में उन्होंने दोबारा ऐलान किया और कमेटी को कंसल्ट किए बगैर, और कमेटी के चेयरमैन जो उस समय एहतशामुल हक थानवी थे, वो कराची के एक बहुत मशहूर आलिम थे, उन्हें कंसल्ट किए बगैर उन लोगों ने ईद उल फित्र की जो अनाउंसमेंट थी उसको चेंज किया। उसके बाद वो ऑलरेडी वहाँ के लोग जो है हुकूमत से परेशान थे, तो उन्होंने देखा कि ईद का दिन जो एक दिन आगे कर दिया गया है उसको सियासी तौर पर गलत माना, और उसकी वजह से कराची ने 18 मार्च को जो है रोज़ा रखा और बाकी मुल्क में उस दिन ईद थी। इसी तरीके से 1966 में 67 में अयूब खान की हुकूमत थी, उन्होंने भी चांद देखा गया है उसको लेकर जो अनाउंसमेंट्स की गई थी उनको बदल दिया, और उसके बाद अयूब खान का ही वक्त था। उस अयूब खान के ही दौर में ये हुआ कि चांद देखा गया, और चांद को देखने की बाज़ाब्ता क्या कहते हैं निशानदेही की गई, लेकिन उस निशानदेही को माना नहीं गया, और उसके नतीजे में 3 लोग गिरफ्तार हुए। और इसी तरीके से ईद उल फित्र में जून 2017 में मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजाई जो हैं पेशावर के मस्जिद कासिम के, उन्हें मुल्क से बाहर कहीं ईद उल फित्र से भेजा कि ताकि जो चांद से लेकर कंट्रोवर्सी है ये ख़त्म हो जाए। रुयत हिलाल कमेटी जब से पाकिस्तान में क़याम में आई है तब से आज तक इस कमेटी पर इल्ज़ामात अक्सर और बेशतर लगते रहे हैं कि ये हुकूमत के ऐन मुताबिक जो है तय करती है चांद दिखा कि चांद नहीं दिखा। तो ये तारीख मैंने थोड़ी सी आपको बताई जो विकिपीडिया पे मौजूद थी, मैंने कहा आपके साथ इस तारीख को भी शेयर किया जाए और आपके साथ ये खबर भी शेयर की जाए कि जम्मू कश्मीर की वक्फ बोर्ड ने यह तय किया है कि जम्मू कश्मीर की अपनी रुयत हिलाल कमेटी होगी, और इस कमेटी को तश्कील ईद से पहले पहले दे दिया जाएगा ताकि ईद के वक्त पर यह कमेटी जो है इस बात का ऐलान करे कि जम्मू कश्मीर में रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होने के बाद ईद उल फित्र किस दिन मनाई जाएगी, वो अपनी जम्मू कश्मीर की रुयत हिलाल कमेटी उसकी अनाउंसमेंट करे। इसके लिए उन्होंने ज़िलों से, इसके लिए उन्होंने जितने भी ज़िले हैं 20 के 20 ज़िलों से सिफारिशात मांगी है, भाई कौन लोग हैं जो लोग इन कमिटीज़ का हिस्सा बन सकते हैं। वो आने वाले कुछ दिनों में उस एक्सरसाइज को वक्त मुकम्मल करेगा, और मुकम्मल करने के बाद वक्फ बोर्ड जो है तश्कील देगा जम्मू कश्मीर की रुयत हिलाल कमेटी, जिसमें तमाम मकतब फ़िक्र के लोग होंगे, ताकि रमज़ान मुबारक के इस मुतबरक महीने में अगले साल कोई कंट्रोवर्सी ना हो, और इस साल ईद उल फित्र जब आए तो उस वक्त भी किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी खड़ी ना हो। फिलहाल आप चांद का दीदार कर सकते हैं। चांद इस वक्त इस आसमान पर जो है चमक रहा है और बहुत खूबसूरत
और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, और इसने इस बात की गवाही दे दी है कि रमज़ान मुबारक का मुतबर्रक महीना शुरू हो चुका है। तो जो लोग, तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद, और साथ में तमाम जितने भी मेरे दोस्त हैं, तब मेरे जानने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन को देखने वाले हैं, जम्मू संभाग के तमाम लोग जो इन पावन नवरात्रों के दिनों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को भी नवरात्रों की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करे कि ये दोनों, जो नवरात्रा एक तरफ और रमज़ान मुबारक दूसरी तरफ, दोनों एक ही वक्त में आए हैं, और दोनों धर्मों में ये माना जाता है कि ये बहुत पवित्र दिन है। अल्लाह इन जो पाक दिन है, इन पाक दिनों के एवज में जम्मू कश्मीर में शांति, जम्मू कश्मीर में अमन और जम्मू कश्मीर में भाईचारा जो है वो बनाए रखे। तो चांद का आप दीदार कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर लाइव।